जय हिंद एवरीवन। ड्रीमर्स एकेडमी के एसएससी एंड बैंकिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, आरआरबी ने अपने एग्ज़ाम्स की जो डेट है वो रिलीज़ कर दी है और 25 तारीख से यानी 25 नवंबर 2024 से हमारे एग्ज़ाम जो हैं वो शुरू होने वाले हैं। कुछ बच्चे पैनिक कर रहे होंगे कि हमारा सिलेबस नहीं हुआ, अब क्या करें। या कुछ बच्चों को होगा कि मेरा सिलेबस तो हो गया लेकिन अभी 15 से 20 दिन जो मेरे एग्ज़ाम में बचे हुए हैं उस टाइम को मैं कैसे यूटिलाइज़ करूँ, मेरा जो अप्रोच है अपने एग्ज़ाम को लेकर वो क्या होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं बातों के बारे में डिस्कस करेंगे कि अंतिम के कुछ दिनों में अपने एग्ज़ाम के लिए कैसे पढ़ाई करें, कैसे अपना फोकस बनाकर रखें। तो चलिए, पहली बात तो ये कि आरआरबी जो है उसने अपनी ऑफिशियल साइट पे एग्ज़ाम्स की जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं वो रिलीज़ कर दी हैं। आरआरबी एएलपी के लिए 25 नवंबर को आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और ये चलेंगे 29 नवंबर 2025 तक। एसआई के एग्ज़ाम जो हैं वो 2 दिसंबर 2024 से लेकर 5 दिसंबर 2024 तक चलेंगे। जेईई के एग्ज़ाम्स चलेंगे 6 दिसंबर 2024 से लेकर आपके 13 दिसंबर 2024 तक। वहीं अगर बात करी जाए टेक्नीशियन की, तो टेक्नीशियन के एग्ज़ाम्स चलेंगे 16 दिसंबर 2024 से लेकर आपके 26 दिसंबर 2024 तक। यानी अब आरआरबी के किसी भी एग्ज़ाम के जो डेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे पास नहीं बचे हैं। मैक्सिमम 1 महीने का ही हमारे पास अब टाइम है अगर आप टेक्नीशियन की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। और जो बच्चे एएलपी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास तो 20 दिन भी ढंग से नहीं बचे हैं। अगर सिलेबस की बात करी जाए कि भैया हमारा जो आरआरबी का एग्ज़ाम है उसका सिलेबस क्या रहता है, तो यहाँ पर आपके मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, जीके और जीएस से क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पर आपके स्टैटिक जीके का पार्ट रहेगा, करंट अफेयर रहेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, साइंस में आपके रहेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और वहीं अगर बात करें जनरल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर की, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम मैं तो जीडी की भी तैयारी कर रहा हूँ और दिसंबर के एंड तक मेरे जीडी के एग्ज़ाम भी शुरू हो जाएंगे, दोनों को कैसे कंटिन्यू रखा जाए, दोनों की तैयारी कैसे करी जाए। पहली अच्छी बात आरआरबी के एग्ज़ाम की ये है कि जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आती है या जिनकी इंग्लिश वीक है, यहाँ पर इंग्लिश का टेस्ट आपसे नहीं लिया जाता। आरआरबी के मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में इंग्लिश है ही नहीं। वहीं अगर जीडी की बात करी जाए तो जीडी और आपके आरआरबी का सिलेबस जो है वो मोस्टली सेम रहता है। लेवल्स में बस थोड़ा ही फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क यहाँ देखने को नहीं मिलता है। अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो बस आपको वहाँ पर इंग्लिश और हिंदी थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, बाकी सिलेबस सेम ही है। तो आप दोनों एग्ज़ाम की तैयारी एक साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको पैनिक होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर बात करें कि कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, क्योंकि मेरा तो सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ, किसी कारण मेरा सिलेबस रह गया या मैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अभी 100% श्योर नहीं हूँ कि इसकी मेरी तैयारी अच्छी हुई है या नहीं हुई है, तो आपको बताते हुए चलो, यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पर आप 100% स्कोर कर सकते हैं। मैथ्स के कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो हमारे एग्ज़ाम के लिए अगर लास्ट टाइम आपके पास आ गया है और अभी तक आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, तो कुछ प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करने के बाद और अभी जो हमारी आरआरबी की ऑफिशियल साइट पर जो हमारा मॉक टेस्ट आया था उसके एनालिसिस के बाद हम लोगों ने कुछ चैप्टर्स आप लोगों के लिए निकाल के रखे हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं और ईजिली अच्छे मार्क्स आप यहाँ पर स्कोर कर पाएंगे। अगर मैथमेटिक्स की बात करी जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस, फिर आपका परसेंटेज, देन एसआई एंड सीआई यानी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस जिसमें आपको बोट और वाटर वाले क्वेश्चंस भी एक बार देख लेने हैं, नंबर सिस्टम, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लेना, अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर लेना। बाकी कुछ चैप्टर्स हैं जैसे आपका रेशियो हो गया, आपका एवरेज हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, एचसीएफ एलसीएम हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं और ये चैप्टर्स काफ़ी छोटे भी हैं, तो इनकी तैयारी भी अच्छे से कर लेना। अभी आपके पास 20 दिन है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है।
वहीं अगर रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करी जाए तो आपका ब्लड रिलेशन हर एग्जाम का फेवरेट टॉपिक रहता ही रहता है भैया। फिर आपका सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग एंड अरेंजमेंट, उसके बाद आपकी डायरेक्शन और नंबर सीरीज, ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। नंबर सीरीज से भी क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द एग्जाम में आता ही है, इन चैप्टर्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अगर आपका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है तो लास्ट टाइम में जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इज द ओनली की टू सक्सेस। लेकिन ऐसा ना करें कि आप कोई ऐसा चैप्टर पढ़ रहे हैं या किसी ऐसी जगह से पढ़ रहे हैं जहाँ से आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है चीज़ें, क्योंकि हार्ड वर्क करना चाहिए लेकिन सही डायरेक्शन में किया हुआ हार्ड वर्क ही सक्सेस की चाबी होता है। इसलिए भैया मेहनत करें लेकिन सही दिशा में करें। अगर जीके और जीएस की बात करें तो यहाँ पे स्टैटिक के पोर्शन से अच्छे खासे क्वेश्चंस आ जाते हैं। स्टैटिक के बाद आपके करंट अफेयर की जो मार्किंग है वो भी अच्छी खासी रहती है, इसलिए करंट से अपडेट रहें। स्टैटिक के क्वेश्चंस जितने ज़्यादा हो सके आप कहीं से स्टैटिक के क्वेश्चंस लगा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, या अपने टॉपिक के कंसेप्ट्स भी क्लियर कर सकते हैं। उसके अलावा आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, वहीं अगर बात करी जाए साइंस की तो साइंस में फिजिक्स और बायोलॉजी पे अच्छा खासा फोकस रहता है। तो अगर आपके पास टाइम बहुत कम है और आप कह रहे हैं कि मैंने साइंस बिल्कुल ही नहीं पढ़ी, तो आप यहाँ पर कोशिश करें कि बायोलॉजी और फिजिक्स को अच्छे से कर लें, और अगर आपके पास टाइम है तो आप वहाँ पर केमिस्ट्री की भी पढ़ाई कर लें। अब सवाल ये आता है कि मैडम अब मुझे नहीं पता, मेरा सिलेबस हो गया है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करूँ? अगर मैं कॉन्फिडेंट भी हूँ तो मेरे आखिरी के 15 या 20 दिन में मैं क्या करूँ? मैं सिलेबस पढ़ूँ, मैं नया पढ़ने के लिए जाऊँ, या फिर मैं पुरानी चीज़ों की ही प्रैक्टिस करूँ? तो यहाँ पर सबसे पहले आपने जितनी चीज़ें पढ़ ली हैं उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाएं डेली, क्योंकि जितने मॉक टेस्ट लगाएंगे उससे आपको जो आपका एग्ज़ाम होगा, फाइनल एग्ज़ाम, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि आप किस लेवल पर है। हो सकता है पहले मॉक टेस्ट में आपके अच्छे मार्क्स ना आए, लेकिन इसको नेगेटिव चीज़ों की तरफ बिल्कुल भी ना लेकर जाएं, इससे डीमोटिवेट बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि आज अगर आपके कम नंबर आए हैं तो आप उसका एनालिसिस करिए ना अपने मॉक टेस्ट का। आप ये देखिए कि कौन से कंसेप्ट में आप वीक रह रहे हैं या कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको क्लियर नहीं है। इसे पॉजिटिव तरीके से लें और उन कंसेप्ट्स को क्लियर करने में अपना ध्यान दें। ऐसा होगा एग्जाम से पहले तक आपके मार्क्स बहुत अच्छे हो जाएंगे और आप में कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। उसके बाद आप पीवाईक्यूज जितना हो सके प्रैक्टिस करें, क्योंकि कहीं ना कहीं पीवाईक्यूज में जो टॉपिक आए हुए हैं, जैसे अगर मैं बायोलॉजी की ही बात कर लूँ, अगर डाइजेशन से पहले कोई क्वेश्चन आया है सलाइवा से, तो हो सकता है कि अब की बार फिर डाइजेशन में माउथ से ही कोई क्वेश्चन आ जाए। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो पीवाईक्यूज आप लगा रहे हैं उसी पीवाईक्यू घुमा फिरा कर दे दिया जाता है कहीं ना कहीं। तो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। प्रैक्टिस करें सेक्शनल वाइज टेस्ट। अब मान लो आपका मैथ्स अच्छा है, रीजनिंग में थोड़ा आप पीछे रह रहे हैं, तो रीजनिंग का जो सेक्शनल टेस्ट है वो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके लगाइए। मैथ्स का अगर कोई ऐसा टॉपिक है कि ये टॉपिक मुझे कम आ रहा है, तो पहले उस टॉपिक के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करें और उसके बाद पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आप सेक्शनल टेस्ट लगाएं, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अच्छा यहाँ पर परफॉर्म कर पाएंगे। उसके बाद रिवीजन करना बिल्कुल ना भूलें। लास्ट के टाइम में आपको नई चीज़ें पढ़ने से बचना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की कोशिश ना करें, जितनी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं फोकस करें कि आप उन्हीं चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है नया पढ़ने के चक्कर में आप पुरानी चीज़ें रिवाइज नहीं करते और फिर टेस्ट में जाके अरे पढ़ा था भाई रह गया, रिवाइज नहीं कर पाया, या मैं श्योर नहीं था आंसर क्या होगा। तो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो रिवीजन की तरफ आप ध्यान दें, नई चीज़ें पढ़ने की तरफ ना भागें। आफ्टर दैट फोकस करिए अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे और कंसेप्ट्स पे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए अब सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर ये पढ़ाई में आपकी कहीं पर भी मदद नहीं करने वाले हैं। इवन इंस्टाग्राम पर तो ऐसा होता है, अगर आप मन में सोच रहे होंगे कि भैया मेरा ना एग्ज़ाम आ गया, पता नहीं क्लियर होगा या नहीं होगा, अब इंस्टाग्राम उसी चीज़ को आपके सामने मैनिपुलेट करने लग जाएगा। वही सैड सैड शायरियाँ आपके सामने आने लग गई, जिससे आपके मन में कहीं ना कहीं ऐसे डिप्रेस्ड टाइप से फील होने लग जाता है। तो
प्लीज़ कोशिश करें कि सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखें। अब आपके पास ऐसा समय है जिस समय आपको पूरी तरह से पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, किसी को भी कम ना आंकें। ऐसा ना सोचें कि भैया मुझे मैथ्स और रीजनिंग आता है, मैं तो यहाँ पे 100% स्कोर कर ही लूँगा तो मेरा पेपर तो हो जाएगा, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आरआरबी का एग्ज़ाम जो है वो ठीक ठाक लेवल का एग्ज़ाम होता है। जितने भी बच्चे आपके सामने बैठे होंगे, अगर आपको लग रहा है आपका मैथ्स और रीजनिंग अच्छा है, बाकी जगह आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तो भैया आपके जैसे हज़ारों बच्चे और भी हो सकते हैं ना जिनका मैथ्स और रीजनिंग अच्छा है या जिनका जीएस वाला पोर्शन अच्छा है। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपना योगदान देने की कोशिश करें, अपना 100% देकर आए। अब टाइम है कि अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करें, पूरी तरह फोकस्ड होकर पढ़ें। और सबसे ज़रूरी सूचना ये कि ड्रीमर्स पर भी अब आपके डेली मॉक टेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं, तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए या आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। धन्यवाद। ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।